देखो भाई, इससे पहले जो हम पढ़ चुके प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में जो प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है बेटा। और ये क्या होता है हिंदी में, इसको क्या कहा जाता है बेटे? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब तक हम जो अभी हमारा प्रेजेंट में है, यानी अभी जो हम जी रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, जो चीजें हम फीलिंग कर रहे हैं ना, महसूस कर रहे हैं, वो सभी चीजें प्रेजेंट टेंस में ही है। हम देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम कूद रहे, दौड़ते हैं। इसमें जो हमारे हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, एक तो हमारे परमानेंट, एक टेम्परेरी एक्शन जो होते हैं ना, हमारे कार्य जो होते हैं, जब एक तो हमने जो परमानेंट जो हमारे एक्शन होंगे ना बेटे, परमानेंट जो एक्शन होंगे वो किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। और जो टेम्परेरी होंगे ना बेटे, वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपके आज जो सेंटेंस टेंस करने वाले हमें कंटिन्यूस। कौन सा करने वाले आज हमें? कंटिन्यूस जो टेंस करने वाले हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। प्रेजेंट का सेकंड पार्ट आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या बेटे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो आप लोग क्या बताओगे बेटे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में? जो एक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे एक्शन भी मान लो आप, एक्शन का मतलब कार्य। जो कार्य अभी हैपनिंग हो रहे हैं, यानी अभी जो घट रहे हैं बेटे, जो अभी कार्य जो हो रहे हैं ना, जो कार्य अभी चल रहे हैं, इसको प्रोग्रेसिव भी टेंस कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, यानी प्रोग्रेस, काम जो है निरंतर चलता रहे, कंटिन्यू रहे। तो इसमें क्या होंगे बेटे? एक्शन जो हमारे कार्य होंगे वो क्या होंगे? लगातार चल रहे होंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँ और आप लोगों से पूछना चाहूँ, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग हम घर में बहुत बार करते हैं ना, यानी जिस सेंस में भी मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोगों को अच्छे से समझाया भी है कि जब भी हमारी सेंस घर पे, जब हम बातचीत कर रहे हैं घर पर और हमारी आवाज जो है, हमारा साउंड है, लास्ट में ता है, ती है और ते है या ता हूं आए, तो आप झट से पहचान जाओगे कौन सा टेंस होगा बेटे? वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट। और उसमें हम यूज क्या करते हैं बेटे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईएस, अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या सीखा था कि सर उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज हमें करेंगे, डज नॉट का यूज हमें करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या सीखा था? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बेटे, डू की हेल्पिंग वर्ब है ये, डू डज डिड, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें इंटेरोगेटिव में शुरू आएगी, है ना बेटा। और बाद में इसके हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा इसके? क्वेश्चन मार्क जी। तो 3 सेंटेंस के बारे में हम यहाँ पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सेम यही तीनों सेंटेंसों के बारे में हम कंटिन्यूज में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपने घर पर बोल कर देखा, जैसे मम्मी मैं खाना खाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, यानी लास्ट में हिंदी में जब भी आपने बोलना चाहा तो इसके पीछे तातेती आया ना बेटा। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें जब आप घर पर बोलोगे तो वहां पर क्या आएगा बेटे? रहा है। क्या आएगा बेटे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना बेटा। आपकी लैंग्वेज बदल गई ना। और ये ना रेगुलर जो है, अगर मैं वैसे बताऊं अपने लाइफ में जो, यानी रेगुलर अगर हम बोले तो इसको 5 या 8% ही हम इसका यूज करते हैं। 5 से 8% जो हम इसका यूज करते हैं बस से क्योंकि इससे हमारे कोई कमी क्वेश्चन जो होते हैं हमसे पूछे जाते हैं। तो इसकी हम अगर कंपोजिशन करना चाहें, इसकी हम रचना करना चाहें तो कैसे करेंगे बेटे? सबसे पहले किसका यूज होगा? सब्जेक्ट का। किसका यूज होगा बेटे? सब्जेक्ट हमारा हमने कितने तरीके से जाना? 3 तरीके से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बेटा आई भी आपके किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में बेटा यू फैमिली, और थर्ड पर्सन में क्या आएंगे? ही, शी,
इट एनी नेम जो आएंगे वो किस में आएंगे बेटे आपके थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन की बात करें हमें तो इसमें दे भी होता है, लेकिन दे क्या होता है बेटे सिंगुलर नहीं होता, ये क्या होता है ये प्लूरल, ज्यादा के लिए है ना, ज्यादा के लिए दे का यूज होता है ना, और ये होता है बेटे सिंगुलर। इसको कहते हैं थर्ड पर्सन है सिंगुलर, क्या कहते हैं इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये नॉन एक्टिव पर्सन होता है, क्या होता है ये नॉन एक्टिव पर्सन। जैसे मैं और आप बातें करें, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मेरी मम्मी खाना पका रही है तो मेरी मम्मी क्या हुई थर्ड पर्सन। यानी बोलने वाला क्या होगा बेटे स्पीकर होगा फर्स्ट पर्सन, लिसनर यानी कहने वाला कौन होगा बेटे सुनने वाला कौन होगा सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में आप बात करेंगे वो क्या होगा बेटे आपका थर्ड पर्सन। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये थर्ड पर्सन हो गया बेटे, यानी सबसे पहले जो हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा ना। सब्जेक्ट अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो सबसे पहले इसकी रचना होगी सब्जेक्ट के साथ, और फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग कौन सी बेटे बी की, इज एम आर, ये बेटे बी की फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है बी की, बी एच एम आर वाज वर बीन, ये फॉर्म होती है बेटे, इसकी याद कर लेना। बी इज एम ए आर वाज वर और बीन, ये बी की फॉर्म है बेटे, वर्ब है ये बी की, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स में यूज होगी ये, ठीक है। तो यहां से अब हम सीखना चाहेंगे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बेटे इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी आईएनजी, और साथ में क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा बच्चों ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बेटा इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की जगह मैंने आप लोगों को बता दिया ये बंदे जो आपके आएंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह बेटे क्या आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या आता है बेटे थर्ड पर्सन है सिंगुलर, यानी दे को छोड़कर इनमें से आपका कोई भी आता है या किसी का नाम आता है तो उसके साथ क्या लगेगा बेटे इज, क्या लगेगा उसके साथ इज। और सेम प्रोसेस ऐसे कैसे रहेगी, इज लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये चीज आई समझ में बेटे, इज किन के साथ यूज होगा। अब क्या बच गए बेटा सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यू जो हुआ आपका सेकंड पर्सन तो यू के लिए यूज होगा बेटे आर, और साथ में क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब क्या रहेगा बेटे फर्स्ट पर्सन रहा आई और वी रहा ना फर्स्ट पर्सन में, तो आई के लिए यूज होगा एम बेटे, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। और यू के साथ आप वी को मान लो, और दे इनके साथ जो होगा बेटे आर का यूज होगा, वी यू दे के साथ क्या होगा और एम का प्रयोग याद रखना, ठीक है ना एम का। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं कि सेंटेंस का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। अब आप लोग मुझे बताना, देखिए मैंने लिखा मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा बेटे। अगर आप हिंदी वाली लाइन को देख कर पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो ये तो वो आपका सब्जेक्ट है, और ये लिख बेटे यहाँ पर जो रहा हूँ रही हूँ वो आपकी वर्ब रहेगी, और ये आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ से हम एक चीज समझने को मिलेगी कि अगर हिंदी में बोल रहे हैं ना बेटे हम तो वर्ब का यूज लास्ट में कर रहे हैं, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वर्ब का यूज हम बीच में कर रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आई के साथ किसका यूज होगा बेटे एम, और राइट की क्या होती है बेटे लिखना होती है ना, लिखना, और तो इसके साथ क्या लग जाएगा बेटे आईएनजी, आई एम राइटिंग, और ए हटके क्या लग जाए बेटे आईएनजी। ओके, अभी मैं और लिख रहा हूं कुछ सेंटेंस, फिर आपको कल जो मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। मैंने लिखा दे, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया वॉशिंग, और यहाँ पर लिख दिया क्लोज। मुझे इसमें बताइए बच्चों इसमें क्या आएगा
क्या आएगा इसमें? आर। वेरी गुड। क्या आएगा इसमें? आर। वे कपड़े धो रहे हैं, वे कपड़े धो रहे हैं। ऐसे आप जो है समझ जाओगे कि इज आई के साथ एम का यूज होगा। ये बताओ मुझे, राम डैश गोइंग टू हिज होम। बताना इसका क्या आएगा बेटे? एज। क्या आएगा इसमें? राम अपने घर जा रहा है, राम अपने घर जा रहा है। अगर नेगेटिव की बात करें तो क्या आ जाएगा बच्चों इनके साथ? अगर नेगेटिव की बात करें तो इन सब के साथ क्या आ जाएगा बेटे? नोट। क्या आ जाएगा? नोट। अगर इनका नेगेटिव बनाना चाहो तो क्या आ जाएगा बेटे? दे आर नॉट वॉशिंग क्लोथ, दे आर नॉट वॉशिंग क्लोथ। वे हमें देख रहे हैं, वे हमें देख रहे हैं। ये तो आपकी वर्ब का काम करेंगे बेटे, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये सब्जेक्ट का। दे आर लुकिंग अस, वे हमें देख रहे हैं। दे आर लुकिंग अस। और देखिए और कुछ सेंटेंस का प्रयोग करना चाहेंगे हम। अगर यहां से हमने देखा बेटे नेगेटिव के लिए क्या करोगे आप लोग? इनके साथ क्या लगा दोगे बेटे? नोट। अगर इंटेरोगेटिव की बात आ जाए तो बेटे, इंटेरोगेटिव की बात आ जाए तो यानी प्रश्नवाचक की बात आ जाए तो प्रश्न पूछना तो क्या करोगे बेटे? ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है कहाँ आ जाएगी? स्टार्टिंग में एज एम आर, उसके बाद सेम यही कहानी लिख दो, इनको यहाँ रख दो और ये बाकी चीज वहां पहुंचा दो। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा, ये लिखा एज से डूइंग हिज वर्क, तो ये क्या हुआ बेटे? इज शी डूइंग हिज वर्क, क्या वह अपना काम में कर रही है? हर आएगा बच्चों इसमें। इज शी डूइंग हर वर्क, क्या वह अपना काम में कम कर रही है? तो और मैं बनाना चाहूं तो ये मैं शुरू में लिखूंगा, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज, फिर वर्ब का यूज, फिर किसका बेटे? उसके साथ आईएनजी का, और उसके बाद किसका होगा? ऑब्जेक्ट का। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट रहता है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इससे हमें क्या पता चलता है? जो एक्शन अभी हैपनिंग में है, जो एक्शन अभी हो रहे हैं, जिनके पीछे क्या आएगा बेटे? रहा है, रही है, आए, तो तभी समझ जाना कि कौन से टेंस का यूज करना हमें? कंटीन्यूअस टेंस का। कौन से का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लोगे बेटे वहां पर? इज एम आर, इज एम आर, और वर्ब के साथ क्या लगा दोगे? आईएनजी। तो इतना सा समझ में आया होगा। कल जो है आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के दोनों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मिक्सअप टेस्ट होगा आप लोगों का। समझ में आई? मिक्सअप का मतलब आप लोगों को बोल कर देखना है, जैसे कि मैं अभी लिखूं यहाँ पर। अच्छा, इंटरोगेटिव में किसका यूज पहले करोगे? इंटरोगेटिव में किसका यूज पहले करोगे बेटे? इज एम आर का। ठीक है ना बेटे? देखिए इज का मतलब क्या होता है बेटे? है, ये वाला है। एम का मतलब क्या होता है बेटे? हूं। और आर का मतलब होता है बेटे हैं और हो। यहाँ पर देखिए डिफरेंस है इस है में भी, इसमें भी। जब आपको ये बोलते हो तो आपने इस है का यूज किया है। जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो है ना? तो किसका यूज होगा? आर का। मैंने कहा मैं आपको काम करा रहा हूं, करा रहा हूं, तो किसका हुआ बेटे? अब मैंने कहा वह हमें सुन रही है, तो है ना बेटे? है नहीं है ना? है, तो इज का प्रयोग बोलकर देखो आप लोग, आप तभी समझ जाओगे कि किसका प्रयोग आर का करना है या इज का करना है, एम का करना है, आप तभी समझ जाओगे। मैंने कहा हम खेलने जा रहे हैं है ना बेटे? अंक की मात्रा का साउंड है ना? खेलने जा रहे हैं, यानी ज्यादा की सेंस में किसका यूज होगा? है का। तो ये भी आपका टेंस हुआ। और जो आपको घर से जो आपको ट्रांसलेट करनी है मैं वो लिख रहा हूं।
आप सभी ने ये प्रयास करना है, ठीक है। वह मुझे बुला रहा है, या यहां लिख लो पापा मुझे बुला रहे हैं। अब देखना तुम फंसोगे। नंबर 2, वह खाना पका रही है। बंद कर दो सर वीडियो।